पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। सुनो 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 है सुनो सुनो। रोशन करूं मैं जग को, कोई राह मेरी न रोको। मैं हूँ शक्ति मैं हूँ नारी, कोई समझे ना बिचारी। मैं हूँ शक्ति मैं हूँ नारी, कोई समझे ना बिचारी। सुनो 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 मेरी आवाज़, सुनो सुनो नया ये साज। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। सुनो 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 है सुनो सुनो। आज संसार में बहनें बहुत आगे आ रही और आनी ही चाहिए, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ और नारी जीवन की वैल्यू और अन्य कई बातें मैं विस्तार नहीं करना चाहूँगी। आप सब देखते ही हैं संसार की स्थिति को, घर परिवार और समाज के अनुभवी हैं। तो जब ऐसा समय आता है तो नारी का आगे आना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। और परमात्मा भी जो इस सृष्टि का रचयिता है, नर और नारी जिनके अंदर एक चैतन्य आत्मा है, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए वो स्वयं आता है। लेकिन आप सोचिए, ये कितनी विचारणीय बात है कि जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी गॉड, सुपर पावर, ओशन ऑफ एवरीथिंग, सारा संसार उससे मांगता है, चाहे कोई गॉड फादर कहे, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, प्रभु कहे। उसने नारी सत्ता को सामने रखा। क्या विचार चलता है? उसको मालूम नहीं है दुनिया में कौन कौन लोग हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं, नाम लेने की तो जरूरत नहीं है। पर भगवान ने क्यों नारी शक्ति को सामने रखा और कहा, ये संसार जो ऐसा आज बन गया है, जिसको दुखमय संसार, जिसको कलयुग कहा गया, नरक कहो, जो भी कहो, और मुझे एक सुखमय संसार लाना है अपनी सारी क्रिएशन के लिए, जिसे सतयुग कहा जाएगा, जो स्वर्ग होगा। तो जैसे रात के बाद दिन आता है, तो अब दिन आने का समय जो सतयुग कहलाएगा, उसको लाने के निमित्त स्वयं परमात्मा ने नारी शक्ति को आगे रखा कि हमको कैसे अपने द्वारा, अपनी इंटरनल पावर्स के द्वारा इस समाज को ऐसा बनाना है जो हम सबकी चाहते, सारे विश्व की, सारे विश्व की। और परमात्मा सारे विश्व का पिता है, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, या ये भी नहीं सिर्फ नारी का या पुरुष का। लेकिन उसने नारी को आगे इसलिए रखा क्योंकि नारी के द्वारा ही इस नए संसार का निर्माण, क्योंकि भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी जैसे आज। उसने जब बनाई थी तो वह सतयुगी और सुखी दुनिया थी, जिसका मिसाल मंदिरों में लक्ष्मी और नारायण है। नारायण को अकेला नहीं दिखाया गया, लक्ष्मी साथ है। इसीलिए कहते हैं, नर ऐसी करनी करे नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी कहलाए, और तभी ग्रस्त स्वर्ग बनता है।
तो प्यारी बहनों, भाइयों, ये कितना ही अच्छा है जब दोनों मिलकर के अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं, घर, मंदिर और सारा विश्व स्वर्ग बन जाएगा। तो ज़रूरत है हमें इंटरनली एम्पावर्ड होने की। बाहर से तो हुए ये सफलता है जीवन की, ये त्याग है, ये मेहनत है, ये साहस है, ये भी विशेषताओं से, और वो विशेषताएं परमात्मा जानता था, और इसीलिए इस संसार को बदलने की जिम्मेदारी भी पहले नारी को आगे रखा, और ये स्लोगन दिया हम सबको, नारी स्वर्ग का द्वार है। तो आप वो मातृ शक्ति हो जो सारे विश्व के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। तो आज के इस दिन पर मैं बहुत बहुत विशेष अपनी बहनों को ये दिल की शुभकामनाएं देती हूँ कि भगवान ने आपको स्वर्ग लाने के निमित्त अभी हमारे इतने अच्छे स्पोक्स पीपल थे अराउंड मी, जिन्होंने कितनी चीज़ें हमें याद कराई, अपने ऊपर ध्यान रखना, सो दैट वो जब एरोप्लेन पे फ्लाई करते हो तभी भी बोलते हैं पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर अपने आसपास सबकी मदद कर पाओगे। इसी तरह से ये चलता रहा, पर एट द सेम टाइम ज़िंदगी को जीना, उसको आपका एक यू हैव अ फोकस, आप वो अटेन कर रहे हैं और उसको हैप्पीली भी कर रहे हैं, पर एक तरीके से ज़िंदगी जीते हुए करें, वो हमें आपकी संस्था ने सिखाया। हम ये आई वॉज रनिंग फ्रॉम वन प्लेस, हमारा हॉस्पिटल जीवनमाला हॉस्पिटल, जो कि 104 ईयर्स पुराना है, 104 साल पुराना अस्पताल है। और सॉरी मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, मेरे जो हस्बैंड है वो 4थी जनरेशन पे है और मेरे बच्चे 5वीं जनरेशन पे हैं। सो या और सबके सब इस फैमिली रन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और इसमें हम हमेशा भागते रहते थे। तो जब गाड़ी में बैठ के, जैसा दीदी जी ने बोला कि समय मिलता है, हर एक को मिलता है, चाहे आप गाड़ी में बैठो, चाहे खाना खाओ, या सोते वक्त, या सुबह अमृत वेला में। मेरी बेस्ट टाइम अमृत वेला और सोने के पहले रहता है। सच में मैं बहुत जल्दी उठती हूँ और मुझे हर एक चीज़ का आंसर तब मिलता है। अलग है, लेकिन जब भी हम यहाँ आते हैं तो हर तरह से चेंज हो जाता है। यहाँ आए सब वो लोग शांति से बोलते हैं, जैसे अभी मैंने मालविका जी को सुना तो मुझे ऐसा लगता है कि जुड़ने के बाद इंसान कुछ तो चेंज होता है। यहाँ जो आए उनका बोलने का तरीका अलग है, हम लोग जैसे माहौल में रहते हैं उसी तरह हमारी आदत पड़ चुकी है बोलने की, क्योंकि उस तरह के माहौल में रहना और तेज बोलना, मतलब बहुत लाउडली बोलना, वो वहाँ पर सिखाया जाता है। और यहाँ आकर अपने आप को संयम रखना, बिल्कुल शांति से रखना, इस शांत रहने से इंसान दिमाग भी शांत रहता है, मतलब, और दिमाग से जब इंसान शांत होता है तो अंदर से सब कुछ शांत होता है। और इस शांति के माहौल में ही हम बाबा से जुड़ सकते हैं। अगर हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है और हम सोच कहीं और रहे हैं तो मेडिटेशन का तो सवाल ही नहीं है। मेरी तरफ से आज के दिन महिला दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बाबा अपना पूरा आशीर्वाद रखें, और जिस तरह से बाबा ने हमें एक जिम्मेवारी दी है, जो रोल निभाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, वो रोल पूरी तरह से ईमानदारी से निभाएं। सशक्त आत्मा बनकर अब तुझे जग को जगाना है। नारी तुझे अब हर हृदय को स्वर्ग बनाना है।
तू आदि शक्ति का रूप है, तू ही ज्ञान की पहचान है। सशक्त नारी से ही सजता ये सुंदर जहान है। तूने ही सींचा है सदा इन रिश्तों की क्यारी को, आप अपने सबसे त्याग अनुरोध है, की आभा से संवारा कुछ ही हर समय का नारी प्रोग्राम है, को। आप प्लीज अपने स्टेज पर विराजमान हैं। सशक्त नारी, सशक्त आत्मा, सशक्त नारी, सशक्त आत्मा, यही नया पैगाम है। तेरे अदम्य हौसलों के आगे झुकता ये आसमान है। भगवान की तो उम्मीद है, उसकी सबसे बड़ी जीत है। गमों के शोर में गूंजे जो तू, वो सुखद संगीत है। रब ने तुझ में भर दी है अपनी अलौकिक शक्ति, तुझसे ही प्रारंभ सब और तुझ में ही मुक्ति। तेरे अदम्य हौसलों से आके सशक्त नारी, सशक्त आत्मा, यही नया पैगाम है। तेरे अदम्य हौसलों से आगे झुकता ये आसमान है। नारी तुझे अब हर हृदय को स्वर्ग बनाना है। सशक्त नारी। समझौता करने की एक बहुत थिन लाइन होती है। अपनी सेहत के साथ कभी समझौता ना करिए। ये पहली शिक्षा जो शिक्षा आपको सिखाएगी, क्योंकि आप स्वयं हैं तो आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। दूसरा समझौता जो हम करते हैं वो है अपने सम्मान के साथ। किसी भी कारण से अपने सम्मान के साथ कभी समझौता ना करिए। अपनी शिक्षा को वो साधन बनाइए कि वो आपके सम्मान के साथ, यदि कोई भी जना आपको समझौता करने को कहता है तो आप ना कहना सीखिए। तीसरी चीज जो शिक्षा देती है वो है आपको स्वावलंबी बनाती है, सेल्फ रिलायंट। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके नौकरी करें। आप कुछ भी करिए जिससे आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आपको किसी के आगे मांगना ना पड़े, ये शिक्षा का कार्य है। किसी भी रूप में करिए।
बड़ी से बड़ी माताएं ये कर सकती हैं, छोटे से छोटे बच्चे ये कर सकते हैं। और चौथी जागरूकता वो है अपने सामर्थ्य को पहचाने। हम सब इस धरती पर किसी ना किसी काम के लिए भेजे गए हैं और आप सब में कोई ना कोई गुण है जिसकी हमें जागरूकता नहीं हुई है। ये जागरूकता आपको शिक्षा द्वारा मिलेगी। अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए एंड जैसे ही वो आपको मिल जाए, प्लीज गिव बैक टू द सोसाइटी। जिससे हमने इतना कुछ लिया है उसको हमें वापस भी उसी तरह से देना है। दीदी जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा, बट मुझे करीबन 1.5 साल हुआ है यहाँ से, इस संस्थान से जुड़े हुए। मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर आई थी, वो यहाँ रोज़ आया करती थी। उनका बहुत यहाँ पर स्नेह था, बहुत विश्वास था, और उन्हीं के थ्रू मैंने यहाँ पर आना शुरू किया। मैं आदरणीय पुष्पा दीदी जी से मिली, राज दीदी से मिली, सबसे मिली। सबने बहुत प्रोत्साहन दिया मुझे, मेरे काम को बहुत प्रोत्साहन दिया, और मेरे अंदर का विश्वास, मेरे अंदर की हिम्मत बहुत जगाई। यहाँ पे सबके स्नेह ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि जो मैं काम करना चाहती हूँ वो मैं कर सकूँ। तो मतलब बात केवल इतनी सी होती है कि हमें लगता है कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है या हम नहीं कर पाएंगे, कोई काम हमें करने में डर लगता है, हम कि मतलब दुनिया जज करेगी या कुछ इस तरह। बट ऐसे नहीं होता है। हम जो भी हम चाहे हम सब कर सकते हैं। हमको सिर्फ़ और सिर्फ इतना यकीन रखना है कि जो भी हम करें पूरी ईमानदारी के साथ करें, जाने अनजाने कभी किसी के साथ गलत ना करें, और बस कर्म करते रहें। फल आज नहीं तो कल मिल जाएगा, बस कर्म करना ना छोड़ें। और जो भी अपने मन के अनुसार है ना वो करें। जो चीज़ गलत लगे या मन ना करे वो ना करें, बस जो अच्छा लगे वो काम बस करते रहें और पूरी ईमानदारी के साथ करें। तो विमेन एम्पावरमेंट एग्जैक्टली क्या है? मेरा ये मानना है कि ये एक स्पेशल डे है, हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छा है, बट ये एक डेली टास्क है जो हम सबको करना है। एक डेली एक्सरसाइज है विमेन एम्पावरमेंट। हम महिलाओं का बहुत रिश्ते होते हैं, एज अ मदर, एज अ वाइफ, डॉटर इन लॉ, डॉटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है हमारा, किसके साथ? सेल्फ के साथ। और हाँ जी, और मुझे ये लगता है कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए कि अपने आप से एक रिलेशनशिप बनाएं। ये कैसे बनेगा कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में इमोशनल स्ट्रेंथ हो, एंड जैसे कि मालविका जी ने कहा कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन, जो हम सब आजकल भूल चुके हैं, बिकॉज हम सबकी सेवा करते हैं, अपने आप पे फोकस नहीं करते। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ, इन सब बातों पे फोकस कीजिए और अपने आप को कॉन्स्टेंटली एम्पावर कीजिए। ओम शांति। तो मैं आपको कुछ क्षणों के लिए हम कैसे अपने आप को अंदर लेकर के जाएं, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ करके आज जो दिव्यता का दिवस भी मनाया जा रहा है आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी के निमित्त, तो हम उस दिव्यता से कैसे जुड़ें, अपने आप को भरपूर करें। तो उसके लिए चलिए हम सिर्फ कुछ क्षणों के लिए अपने आप को इस हॉल में भी अकेला समझें, अपने मन को एक अंदर की यात्रा पर ले चलें और महसूस करें इस देह के अंदर मस्तक के बीचों बीच एक प्रकाश में
चमकता हुआ सितारा, मैं एक प्रकाश बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। मैं अपने वास्तविक स्वरूप में दिव्य हूँ, शक्ति हूँ। मुझ आत्मा में धैर्यता की शक्ति है, सहनशीलता की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। यही मेरा दिव्य स्वरूप है। मुझ आत्मा का सच्चा पिता स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव, जो सर्व गुणों और शक्तियों के भंडार है। मैं आत्मा उनकी संतान सर्व दिव्य गुणों से भरपूर। उनसे कनेक्ट होते ही मुझ आत्मा में शांति, प्रेम और पवित्रता की शक्ति की किरणें मेरे पास आ रही हैं। मेरे चारों ओर फैल रही हैं। और मैं संकल्प करती हूँ, मैं स्वयं को सदा शांति, प्रेम से भरपूर रखकर सारे वायुमंडल को दिव्य बनाऊं। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। अगर आप आगे भी जो भी भाई बहनें आज आए हैं इस महिला दिवस पर, जो भी कोर्स करना चाहते हैं, सुबह 8 से 11 बजे के बीच में कोई भी समय आप केवल आधे घंटे के लिए यहाँ आकर के कोर्स कर सकते हैं। अन्यथा शाम को भी 5 से 7 बजे के बीच में कभी भी आप आकर के आधे घंटे के लिए 7 डेज़ कोर्स होता है, जिसमें आपको मेडिटेशन प्लस जो आपने अभी इतनी सुंदर बातें सुनी और उन सभी बातों को अपने जीवन में कैसे लाया जाए, उसके ऊपर आपको कोर्स कराया जाता है 7 दिन का। और ये कोर्स निःशुल्क कराया जाता है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। ओम शांति।